हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेस में। हमने यहाँ पे क्लास 9 का विज्ञान हिंदी मीडियम वालों के लिए जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जितने भी एनसीईआरटी बोर्ड में हैं उनको पूरा नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो यहाँ हमारे आसपास के पदार्थ अध्याय 1 के बारे में जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी वीडियो की आप तक सबसे पहले पहुंच सके नोटिफिकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं। ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है अध्याय 1 का, क्लास 9 का, इसके चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज हम बात करेंगे द्रव और यानी कि मैटर के बारे में। देखिए मैटर क्या होता है, इसको हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। लिखा है कि वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, साथियों वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें आयतन एवं द्रव्यमान होता है। साथियों ये लाइन, ये वाला जो पार्ट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो आयतन एवं द्रव्यमान होता है उसे हम लोग द्रव्य कहते हैं। तो जैसे उदाहरण में दिया है, जैसे जल, वायु, हीरा, स्टील, कांच आदि। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें आयतन यानी कुछ न कुछ भार होना चाहिए, उसमें कुछ न कुछ भार होता है, उससे हम लोग द्रव्य कहते हैं। उसी को हम लोग मैटर यानी कि द्रव्य कहते हैं। जैसे जल, इसमें कुछ न कुछ भार होता है। वायु, इसमें भी कुछ न कुछ भार होता है और ये स्थान भी घेरता है। हीरा, स्टील, कांच आदि ये सब क्या है? द्रव्य हैं। चलिए आगे आइए देखते हैं। आगे कह रहा है द्रव्यमान क्या होता है। साथियों द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान यानी कि मास क्या होता है। कह रहा है कि किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। द्रव्यमान क्या होता है, आइए फिर से देख लेते हैं एक बार। कह रहा है किसी वस्तु में उपस्थित, यानी कोई वस्तु है उसमें जो उपस्थित द्रव्य है उसकी वास्तविक मात्रा को, उसमें जो भारीपन है, उसमें जो द्रव्यमान है, उसका जो आयतन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान सदैव हमेशा क्या है? निश्चित रहता है, बदलता नहीं है। आइए आगे अगला है। आगे अगला पार्ट जो हेडिंग है अगला, भार। भार क्या होता है साथियों, देखते हैं भार। तो भार होता है वेट, इसको हम लोग वेट कहते हैं इंग्लिश में। कह रहे पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल, ये बल है साथियों, बल से आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं। पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस किसी भी वस्तु को अपने बल के द्वारा अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं साथी? भार कहते हैं। अगला देखिए, द्रव्यमान व भार में संबंध क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, क्या संबंध है, ठीक है, क्या विपरीत हैं, ये सब इसके बारे में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका परिभाषा दो, डिफिनेशन देखते हैं। अरे यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m भार w हो तो, m भार w हो तो, यानी कि m को, द्रव्यमान को m से दिखाते हैं और भार को w से दिखाते हैं हो तो, आज उसके बारे में इसका यहाँ पे एक सूत्र दिया है। ये क्या है साथियों? सूत्र, इसको आप नोट कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। W बराबर mg। W का मतलब होता है भार और m का मतलब होता है द्रव्यमान और g का मतलब होता है साथियों गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख दिए हैं, हम जी का मान, जी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और जी का मान 9.8 m/s का स्क्वायर होता है और यहाँ पे यानी कि 10 के बराबर होता है। 9.8 यानी कि 18 हो गया, यानी 10 के ये बराबर होता है। तो आइए इसके आगे देखते हैं। कह रहा है कि चंद्रमा पर जी का मान 0, ये पॉइंट एक दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्रमा पर जी का मान 0 होने के कारण, चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है? 0। तो 0 होने के कारण वस्तु का भार 0 प्रतीत होता है। वस्तु का भार क्या होता है? 0 प्रतीत होता है। इसके आगे हम लोग दूसरा पॉइंट आपको बताए हैं यहाँ पे। देखिए दूसरा पॉइंट है, कह रहे चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के मान के 1/6 के क्या होता है? बराबर होता है। 1/6, 1/6 के
बराबर होता है। ठीक साथियों, आगे है आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया यानी जो जगह को घेर लिया जाता है, स्थान प्लेस को घेर लिया जाता है, उसी वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। आइए ऊर्जा यानी कि एनर्जी क्या होती है? किसी वस्तु का कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे हम अब देखे होंगे प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा आदि ऐसे और सारी ऊर्जाएं हैं जो आपको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं ऊर्जा क्या है। किसी वस्तु का कार्य करने की क्षमता, जैसे आप किसी वस्तु जैसे कोई कार्य कर रहे हैं, खेत में कार्य कर रहे हैं, बाहर किसी मशीन पे कार्य कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो एक ऊर्जा कार्य हो रही है। आप एक ऊर्जा व्यय हो रही है, ऊर्जा आपकी ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो वही ऊर्जा। तो किसी वस्तु पर जब आप कोई कार्य करते हैं तो आपकी ऊर्जा व्यय होती है, आपकी ऊर्जा खत्म होती है। ठीक है, तो करने की जो क्षमता होती है आपके अंदर, किसी कार्य करने की जो आपके अंदर क्षमता है, ठीक है, ताकि आप उस कार्य को कर सके, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट लाइन है। तो ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा कई प्रकार से हो सकती है, जैसे प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा क्या होती है? जैसे सूर्य से हमें रोशनी मिलती है तो उसे हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा किसे कहते हैं? गतिज ऊर्जा। इसी तरह कई सारे गतिज ऊर्जा क्या होती है? जैसे हम लोग गति कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी गतिज ऊर्जा होती है। ध्वनि ऊर्जा, जैसे कोई साउंडिंग हो रहा है, आवाज़ सुनाई दे रहा है, वहाँ पे ध्वनि ऊर्जा आ रही है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी विद्युत ऊर्जा क्या होती है? जैसे बिजली का हम लोग प्रयोग करते हैं, घर में आपकी बिजली आती है तो उसको हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ऐसे कई सारी ऊर्जाएं हैं जो हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे साथियों। अगर दोस्तों आप अभी तक हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली बेल आइकन को भी दबा करके एक्टिव कर लीजिए, जिससे हमारी जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। ठीक है साथियों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।